हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2024 से ही निकल कर सामने आ रही थी, बट जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट होने को है और उसको लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ MPPSC के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हो रही है 2000 प्लस पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहूँगी कि आप सभी जो भी एलिजिबल हो या जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो आप फुलफिल कर पाते हो, एज लिमिट आपकी इसके अकॉर्डिंग है, तो प्लीज़ आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बात करने वाली हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगी, A to Z यहाँ पर क्लियर करूंगी ताकि आप जो है क्लियर हो सको और इसके लिए अप्लाई कर सको। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा ये जो वैकेंसी है ये MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है और इसकी जो अधिसूचना है यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2117 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या रखी गई है, फिर आपकी सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर जो है ये जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 2024 में दी गई थी, नोटिफिकेशन जारी की गई थी दिसंबर मंथ में ही, और लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यानी कि प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो मैं बता दूं आप सभी को, जो लिंक है यहाँ पर बता दूं, जो पोर्टल है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी वो 27 फरवरी से कर दी जाएगी। यानी कि 27 फरवरी से यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन ये सारी चीज़ें होने वाली है, सारे प्रोसेस जो है ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, तो जो इसके रिगार्डिंग जो MPPS के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है वो 27 सब्जेक्ट में निकाली गई है। 27 विषयों में यहाँ पर जो है 2117 पदों के लिए निकाली गई है भर्ती। और ये जो नोटिफिकेशन दी गई थी जैसा कि मैंने कहा 2024 से ही बता दिया गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर 30 दिसंबर 2024 को ही इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद जो है आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपके 27 फरवरी 2025 से यानी कि इसी महीने के 27 तारीख से जो है आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 26 मार्च 2025 रखी गई है। यानी कि आप सभी को पूरा यहाँ पर 1 महीने का अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इस वैकेंसी को लेकर सारी चीज़ें क्लियर कर ले, सारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर ले, सब कुछ समझ ले, उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पर। तो 27 फरवरी यानी कि इसी महीने के 27 तारीख से ये स्टार्ट होगा और अगले महीने यानी कि जो मार्च महीना है उसके 26 तारीख तक ये प्रोसेस चलने वाला है। यानी कि आवेदन भरने की जो तिथि है, लास्ट तिथि, वो 26 मार्च रखी गई है। इसके बाद जो है 4 मार्च से 28 मार्च 2025 तक जो है सुधार विंडो यानी कि करेक्शन के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर टाइम दिया है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है लास्ट आपका 26 मार्च तक भरा जाएगा और आपके द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है उसमें किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसे आप सुधार कर सकते हो और उसके लिए भी यहाँ पर टाइम दिया गया है 4 मार्च से लेकर आप 28 मार्च तक जो है यहाँ पर, जिसमें 4 मार्च से 28 मार्च तक 2025 तक जो है सुधार विंडो उपलब्ध होगी, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो परीक्षाएं हैं यानी कि जो एग्ज़ाम होंगे इसको लेकर वो आपके 1 जून 2025 और 27 जुलाई 2025 ये 2 भागों में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। आधे सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम 1 जून 2025 को लिया जाएगा और बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे उनके जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई 2025 को लिए जाएंगे। ठीक है, तो और भी स्पष्ट तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ तो जैसा कि मैंने कहा ये जो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, ये जो वैकेंसी जारी की गई है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है ये वैकेंसी। और जो विभाग है ये उच्च शिक्षा विभाग है, मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग है
ठीक है। यहाँ पर जो पद है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी आई है। टोटल पद की बात करें तो यहाँ पर 2117 वैकेंसी है, पदों के लिए वैकेंसी है, रिक्त पद है। और पुनः खोले तो यहाँ पर जो है 27 विषयों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, यानी कि 27 विषय के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिनके लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिनके लिए पद खाली है, उन पदों को भरा जाएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, ये जो 27 विषय है ये कौन कौन विषय है वो भी बताऊंगी। और ये जो है ये गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पर मध्य प्रदेश द्वारा ये नौकरी है और डायरेक्ट भर्ती है, सीधी भर्ती यहाँ पर। फिर नौकरी की स्थिति जो है ये फिक्स्ड जॉब है आपका, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, ये फिक्स जॉब है। और यहाँ पर जो है आगे मैं बता दूं तो ये जो है नोटिफिकेशन इसको लेकर आ गई थी 30 दिसंबर 2024 को ही। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27 तारीख से भरी जा रही है, 27 फरवरी से। लास्ट डेट जो है 26 मार्च है। और जो करेक्शन विंडो है वो आपको 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि MPPSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। एग्ज़ाम जो है मैंने कहा 2 भागों में होंगे। पहले भाग में कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे जो 1 जून 2025 को लिए जाएंगे और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उसके जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई 2025 को होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम एज है यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है, कम से कम आपका जो है 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से आप नीचे के हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। 21 साल के आप होंगे तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब अधिकतम एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें तो जिनकी एज 40 साल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो एज लिमिट है वो 40 साल यहाँ पर रखी गई है। और जो एज की गणना है यानी कि एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 रखा गया है, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पर आपको एज जो है उसकी जो है कैलकुलेशन करनी है। अब जो है यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को जो है रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, ठीक है। रिलैक्सेशन की जो बात कही जा रही है उसके बारे में आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है उसे ध्यान से ज़रूर देखें, आगे जाकर मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर जो सैलरी की बात कर ले तो सैलरी इस तरह से आपका यहाँ पर होने वाला है। जो AL 10 लेवल है यानी कि वेतन जो स्तर है वो आपका 10 लेवल का होगा। ग्रेड वेतन जो है वो 6000 यानी कि ग्रेड पे जो है वो 6000 दिया जाएगा। वेतन संरचना है वो 7वां रहेगा। वेतन आयोग द्वारा जो है यहाँ पर आपका 57,700 से लेकर 1,82,400 तक हो सकता है। इस बीच आपकी सैलरी यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने में कितने चार्जेस लगेंगे। जो फ़ी है एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो क्या है, यहाँ पर हर कैटेगरीज वाइज दी गई है, अलग अलग चार्जेस है। और एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होगा, इस एग्ज़ाम को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा पहला, फिर दूसरा आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। पहला रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। उसको लेकर भी हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर जो है रिटन एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम के बाद जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद जो है उसमें जो क्वालिफाई कर पाएंगे तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड दे रहे हो तो उन सारी चीज़ों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसी के आधार पर उसके बाद जो है वो एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे उनके नाम होंगे, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑनलाइन प्रोसेस है और पेमेंट भी जो है वो ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ पर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को जो है 250 रुपये लगेंगे। ST SC OBC जो कैंडिडेट आते हैं उनको जो है 250 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। और बात करें जनरल कैटेगरी की तो यहाँ पर जनरल वालों को और जो बाहरी सांसद उम्मीदवार है, जो बाहरी राज्यों के हैं, उनको यहाँ पर 500 रुपये देना होगा। जो बाहरी राज्य से जो अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी में ही शामिल होंगे, ठीक है, उनको जनरल ही माना जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए जो है 500 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो पोर्टल भुगतान सभी श्रेणी के लिए 40 रुपये है, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पर आपका जो है फ़ी लगने वाला है। आगे यहाँ पर बात करें, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो भी मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। वैसे आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आप सभी को पता है कि लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, लगता है ये ऑफ़िशियल है बट वो ऑफ़िशियल नहीं होता और इसी के माध्यम से फ्रॉड होते हैं। इसलिए थोड़ा-सा सोच समझ के सारी चीज़ों को देखते हुए आप अप्लाई करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर देख सकते हो, mpsc.mp.gov.in। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आप अप्लाई करें। 27 तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो आपको एमपीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्रोवाइड की जाएगी, तो वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। आगे आप तो अब बात कर ले कि जो परीक्षा है, जो मैंने कहा आप सभी को 2 भागों में होगा। जो बाकी सब्जेक्ट है, पहला जो कुछ सब्जेक्ट है उनके 1 जून को होंगे एग्ज़ाम, और उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट है उसके जो एग्ज़ाम होंगे वो 27 जुलाई को होंगे। ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप सभी को। तो यहाँ पर देख सकते हो समूह 1, तो ये जो समूह 1 है ये बाय मिस्टेक यहाँ पर समूह 2 होना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम है वो सेकंड में होगी। फर्स्ट में जो एग्ज़ाम होगी वो आपका ये होने वाला है, जहाँ पर समूह 2 लिखा गया है, जबकि यहाँ पर समूह 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट में आपका जो होगा एग्ज़ाम वो 1 जून को लिया जाएगा। ठीक है, 1 जून 2025 को लिया जाएगा, और जो एडमिट कार्ड है वो आपके 23 मई 2025 को जारी किए जाएंगे। ठीक है, 23 मई महीने में आपके जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और एग्ज़ाम जो है वो जून में आपके 1 जून को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट में जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो एग्ज़ाम 1 जून को होने हैं, 1 जून 2025 को, उसमें आपके सब्जेक्ट इस तरह से है: रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, प्राणी शास्त्र, भौतिक विज्ञान, इतिहास, वाणिज्य, कॉमर्स, कंप्यूटर विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, खेल, अधिकारी। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है वो 1 जून 2025 को लिए जाएंगे, यानी कि पहला एग्ज़ाम जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम होंगे, और जो दूसरे भाग में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें से आप देख सकते हो, जिसके एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने हैं, और इसके जो एडमिट कार्ड है वो 18 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर अनुप्रयोग है, उर्दू है, सांख्यिकी है, भूविज्ञान है, संस्कृत है, प्राचार्य, संगीत, संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, योग विज्ञान है, मराठी, संस्कृत ज्योतिष और वेद है। तो ये सब्जेक्ट है जो दूसरे भाग में लिए जाएंगे, जो 27 जुलाई 2025 को होगा। अब यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर सिलेबस से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर आप सभी को जो है सब्जेक्ट जो अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार जो सिलेबस जारी हुए हैं वो सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो जो सिलेबस है जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो उसके जो सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ जाकर चेक ज़रूर कर ले। और यहाँ पर आगे हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको एमपीपीएस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके भरना है। देखिए, अब यहाँ पर जो है किस तरह से भरना है तो आपको बता दूं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है, जहां पर आपको लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। होम पेज पे जाकर जो है लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर जो चीज़ें हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मांगी गई है उन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको सबमिट कर देना है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसे अपलोड करना है, और अपना जो फ़ी है उसे पेमेंट करना है, और इसे भरते हुए फिल कर देना। फिल करते हुए डॉक्यूमेंट अटैच करके एप्लीकेशन फ़ी जो है पेमेंट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप सबमिट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। आगे यहाँ पर बात कर ले कि जो सब्जेक्ट वाइज यानी कि 27 सब्जेक्ट में जो वैकेंसी आई है उसमें किस विषय में कितने पोस्ट खाली है, किस विषय में कितने पदों की संख्या जो है रखी गई है, पोस्ट कितने, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कंप्यूटर अनुप्रयोग की बात करें तो 7 पद है यहाँ पर, वनस्पति विज्ञान की बात करें तो 190 है, रसायन विज्ञान यहाँ पर देख सकते हो 199 है, अंक शास्त्र की बात करें तो 177 है, भौतिक विज्ञान की बात करें तो 186 है, जूलॉजी की बात करें तो 187, हिंदी में यहाँ पर 113 है, राजनीतिक विज्ञान में 124 है, अर्थशास्त्र में यहाँ पर 130 है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पर जो है 96 है, हिस्ट्री में यहाँ पर 97 है, व्यापार में यहाँ पर 111 है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 87 है, समाज शास्त्र में 92 है, भूगोल में 96 है, उर्दू में 3 है,
आगे यहाँ पर आप देख सकते हो आंकड़े में यहाँ पर 8 है, भूगर्भ शास्त्र में 15, संस्कृत प्राचार्य में यहाँ पर 2, संगीत में 2, साहित्य संस्कृत साहित्य में 3, संस्कृत व्याकरण में 1, योग्य विज्ञान में 1, मराठी में 1 है, संस्कृत ज्योतिष में 1 है, वैद में 1 है, खेल अधिकारी में 187 है और टोटल जो है वो 2117। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% यहाँ पर होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिला है जो ST SC OBC कैंडिडेट है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पीजी में आपका 55% होना चाहिए, मास्टर डिग्री जिसको बोलते हैं। और सेकेंड यहाँ पर जो है आपका UGC नेट, ठीक है, UGC नेट, CSIR नेट, UGC नेट, CSIR नेट, सेट सेल्ट एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें से कोई भी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं UGC CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता NET या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा जैसे SLET और SET उत्तीर्ण, उसमें से इनमें से एक भी परीक्षा में आप क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका मास्टर डिग्री और प्लस आपका जो UGC नेट हो गया, CSIR नेट हो गया, सेट एग्ज़ाम हो गया, उनमें से किसी एक एग्ज़ाम में आपका क्वालिफाई होना यहाँ पर ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति ST SC दिव्यांग जो है यहाँ पर शारीरिक और दृष्टि से दिव्यांग जो है उनको यहाँ पर 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि इनका पीजी में या मास्टर डिग्री जिसे बोलते हैं उसमें 50% भी रहेगा तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सरकारी महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी, साथ ही 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनको यहाँ पर 10 साल का जो है आयु में यानी कि एज में जो है छूट दी गई है और 1 वर्ष का अतिरिक्त यहाँ पर छूट उनको दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर ले कि जो फ़ी है वो तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के माध्यम से। और सैलरी फ़ी मैंने आपको बताया जैसे कि ST SC OBC कैंडिडेट जो है उनको 250 रुपये लग रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी, और जो जर्नल है बाहरी है उनको यहाँ पर 500 रुपये देने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ साथ में कि एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा, तो ये आपको पता है रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। एक से अधिक पद विभाग के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अलग अलग आवेदन करना होगा तथा शुल्क भी अलग अलग देना होगा। तो अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन अलग अलग आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एक सब्जेक्ट के लिए एक अप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको दूसरा अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, साथ ही आपको उसके लिए भी जो चार्जेस लगेंगे वो भी अलग से देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं, आगे बात कर ले एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि आपको पता है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट। तो जो रिटन एग्ज़ाम है उसको लेकर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरह से है, 2 पेपर आपके होंगे। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम जो है वो 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पेपर में जो है आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंकों के। ठीक है, जिसे 200 अंकों के पूछे जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 600 अंकों के। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया। तो जो रिटन एग्जाम होंगे वो 2 पेपर के होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछे। पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चन होगा जो 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा पेपर जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 600 अंक मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर को मिलाकर। अब यहाँ पर बात कर ले तो पेपर 1 में जो है उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 1 में जो है 1 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 में बात करें तो इसमें 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप जो रिटन एग्जाम दोगे उसमें आपको 800 अंक के पूरे पेपर होंगे। पेपर 1 आपके 200 अंक के और पेपर 2 आपके 600 अंक के, तो दोनों मिलाकर यहाँ पर 800 अंक के होंगे। साथ ही यहाँ पर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू का प्रोसेस, यानी कि जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, रिटर्न जैसा कि मैंने कहा रिटर्न जो एग्जाम होगा वो 800 नंबर, और जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें आपके 100 नंबर, इंटरव्यू का 100 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपके 900 के यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि जो 2 लिखित पेपर और 1 साक्षात्कार शामिल होगा जिसमें कुल 900 अंक होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान में होगा जिसमें 200 अंकों के लिए 50 क्वेश्चन होंगे जिन्हें 1 घंटे में पूरा करना होगा, जिसमें भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक
और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, यानी कि जो पहला पेपर होगा जनरल पेपर होगा, और जनरल पेपर सभी के लिए कॉमन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें जो है भारतीय इतिहास जिसमें प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल का जिक्र होगा, क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। और फिर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, भारतीय एवं विश्व भूगोल और सामयिक मामले जैसे विषय शामिल होंगे। तो पहला पेपर जो है जनरल पेपर है, जो सभी के लिए कॉमन होगा, सभी सब्जेक्ट के लिए जो है कॉमन होगा। जो दूसरा पेपर होगा वो सब्जेक्ट पेपर होगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे पेपर संबंधित विषय 600 अंकों के लिए 150 प्रश्न होंगे, जिन्हें 3 घंटे में हल करना होगा, जो उम्मीदवार की विशेषज्ञता पर केंद्रित होगा। यानी कि जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पर जो है 4 अंक दिए जाएंगे। और अंतिम चरण यानी कि 100 अंकों का साक्षात्कार होगा, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे और कुल 900 अंक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपके टोटल 900 होंगे। इंटरव्यू के बाद जिनका भी सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू जिनके अभी क्रैक हो जाता है रिटर्न इंटरव्यू, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है और इस तरह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और सैलरी जैसा कि मैंने बता दिया आपको, जो लेवल 10 है उसके अनुसार, यानी कि 57,700 से स्टार्ट होकर 1,82,400 यहाँ पर होने वाला है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो DA 38% यहाँ पर, फिर HRA जो है 10वीं कक्षा 27% यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट, DA यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा वो आप देख सकते हो। और जैसा कि मैंने ये भी बता दिया आपको, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से है, क्या है, वो भी मैंने आपको बताया। और ये जो लास्ट अपडेट इन्होंने डाला था वो 8/1/2025 को डाला था। इस तरह से इन्होंने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाली गई अपडेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आई होप आप सभी को मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो भी मैंने आप सभी को बताया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। और इसके रिगार्डिंग जब भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।